नमस्कार, R9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं पुनीत मोहन। उत्तर प्रदेश में 12,460 शिक्षकों की भर्ती बहाल करने के मामले में पिछले दिनों लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला सामने आया था। उस फैसले पर कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर कुछ शिक्षा माफिया इन बेरोजगारों के नेता बन बैठे हैं। आवेदकों से जमकर चंदा वसूला गया और सरकार की छवि धूमिल करने के लिए तथा चंदे के पैसे से लग्जरी गाड़ियां और महंगे शौक पूरे करने के लिए आवेदकों में कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर दी गई है। आवेदकों को दो धड़ों में बांटने वाले इन दो शिक्षा माफियाओं का नाम है मोहित और अर्पित। मोहित अर्पित पर आरोप लगाते हैं और अर्पित नाम का व्यक्ति मोहित पर आरोप लगाता है। आवेदकों को इन्होंने दो धड़ों में यानी कि 0 जनपद और 51 जनपद में बांट दिया है, जबकि शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं R9 न्यूज। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के बेसिक शिक्षा निर्देशालय की ओर, जहां पे कुछ लोग काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करके जानते हैं कि उनके धरने का मकसद क्या है और वो यहाँ कितने दिनों से बैठे हैं और उनका क्या कुछ मुद्दा है जो वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं, जिनका सरकार पूरा निस्तारण करे। आइए उन्हीं लोगों से बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? थैंक यू R9 टीम को कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम अपनी बात को सभी के सामने रख पाएँ। और हमारा नाम जूली है, हम 12,460 के अभ्यर्थी हैं, आवेदक हैं। और हम सब की ये है कि अभी जो 12,460 में बचे रिक्त पद है 6470 पद, उसके संदर्भ में हम यहाँ के सर लोगों से, माननीय सर लोगों से, मैम से ये अपील करना चाहते हैं, ये विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि मैम या सर, जो भी अभी सर्कुलर जारी हुआ है विगत दिनों में, उसके संदर्भ में सभी बच्चों को, सभी अभ्यर्थियों को, जो बच्चे अभ्यर्थी हैं उनको ध्यान में रखते हुए नए सिरे से नई सूची जारी की जाए, जिसमें सभी बच्चों को सम्मिलित किया जाए। तदोपरांत बचे सीटों पे सेकंड काउंसलिंग में सभी बच्चों को अवसर दिया जाए। ग्रेजुअली मेरिट डाउन तो होगी, उसके बाद जो बचते हैं सीटें, थर्ड काउंसलिंग में उनको ये किया जाए। मैम, आप लोग कितने दिनों से यहाँ बैठे हैं? हम मैम 3-4 दिन हो गया। उसके बाद मैम सारे बच्चों को काउंसलिंग होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर सभी को सेम डे रिलीज़ हो, हमारी ये मांग है। मैम, जब सबका साथ सबका विकास सरकार ये बोलती है तो हम भी तो सरकार के इसी ही पंचलाइन को मानेंगे। मैम, सबका साथ सबका विकास, हमारे ही बीच के तो भाई बंधु हैं जिनको 30 को आप ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कर रहे हैं। हमारी क्या है जो हम 31 को या 1 को या 2 को करें? अगर उस बीच में हम यही यहाँ के माननीय सर लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि सर, हमारी आपसे बात हुई, हम उस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं। बस हम ये चाहते हैं कि वही चीज़ हमें रिटर्न में मिल जाए ताकि हम लोग सेटिस्फाइड हो जाए और हम लोग अपने अपने जगह पर जाके अपने काउंसलिंग की खुशियाँ मनाएं। जी मैम, वो सर बोले हैं कि 8 से पहले हम पूरे पदों को भर देंगे, लेकिन अगर सर वो सुप्रीम कोर्ट खुल गया और 2 को स्टे लग गया तो हम लोग क्या करेंगे, किधर जाएंगे? हम लोग तो कहीं के भी नहीं रहेंगे, फिर कौन हम लोगों को ज्वाइनिंग देगा? तो अभी तक यहाँ आप लोगों से बात करने कोई सचिव या कोई भी आया? नहीं मैम, माननीय सचिव सर ने हमसे बात की, माननीय डीजी मैम ने हमसे बात की और उन लोगों ने आश्वासन दिया, बस लिखित, बस मैम ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन मैम हम लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं। हम चाहते हैं कि मैम ने और सर ने जो भी बात दी है वो हमें रिटर्न में मिल जाए ताकि हम लोग यहाँ से फुल्ली सेटिस्फाइड होकर अपने अपने जगह पर चले जाएं। तो रिटर्न में मिलने के बाद आप लोग अपना धरना प्रदर्शन खत्म? हम लोग चले जाएंगे मैम। जो हम लोगों की विनम्र अपील है सर लोगों से और मैम लोगों से, यही हम लोगों की मान ली जाए और हम लोग अपने जगह पर चले जाएंगे। मैम, ये पिछले बीते 7 सालों से ये हम लोगों का संघर्ष है, जो सुचारू रूप से हम लोग कभी दिन में कभी रात में, पिछले कड़ाकी ठंडी में आपने देखा है, हम लोग लगातार, हमारे बीच के जो भी भाई बहनें हैं सब लोग हाई कोर्ट में यहाँ वहाँ अपील कर रहे हैं। मैम, हम लोग इसलिए यहाँ पर सर लोगों से ही हमारी एक रिक्वेस्ट है कि सर हम लोगों की इतनी सी बात मान लें, हम लोग अपने अपने जगह पे चले जाएंगे और हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग किसी को कोई हार्म नहीं पहुँचा रहे हैं, ना हम लोग सर की बात का कोई अवहेलना कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि माननीय कोर्ट का जो भी आदेश हुआ है वही अनुपालन हो, बस उसमें सबका हित हो जाएगा। आप लोगों का ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी अगुवाई कौन कर रहा है?
मैम अगुवाई तो हमारे बीच से ही सारे सभी हमारे ही भाई बंधु हैं। अगुवाई का नाम मतलब देखिए मैम, ये तो बात गलत हो जाएगी। हमारे ही भाई बंधु हैं जो इस बात को, इस दर्द को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगुवाई करना तो मैम कोई दूसरा शब्द हो जाएगा, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं, इतने बच्चों को लीड करने का काम कर रहे हैं। तो यही है मैम। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या कहना चाहेंगी आप इस पूरे मामले में? मैम सेम बात हम भी यही कहना चाहते हैं कि सबको नियुक्ति पत्र साथ में दिया जाए। नियुक्ति पत्र? जी, नियुक्ति पत्र हम सबको साथ में दिया जाए। यहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ भी कई महिलाएं बैठी हैं, तो उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को? जी, आंखों से आंसू आ रहा है। क्या कह रहे हैं सर? आंखों से आंसू आ रहा है मैम। रात भर हम लोग भी यहाँ पे धरने दिए हैं, मतलब बैठे हुए हैं, और सबको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, एक साथ मिले, बस यही हम लोगों की वही अपेक्षा है मैम। तो सरकार से आपकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? सरकार से सब एक साथ काउंसलिंग करवा लें। हाँ सर, क्या कुछ रणनीति है अभी प्रोटेस्ट की? मैम ये भर्ती हमारी 2016 की है। 2016 से हम लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। कई बार विधानसभा पर हम लोगों का धरना रहा है, कई बार SCRT पे धरना रहा है। हम लोग को आश्वासन मिलता रहा कि कोर्ट में आपकी भर्ती है, जब कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाएगा तो उसमें हम अपनी कार्रवाई पूरी कर देंगे जल्द से। तो अभी हमारा 30 तारीख को हमारा कोर्ट से ऑर्डर आ गया है। तो कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद हम लोगों ने, कोर्ट ने कहा है कि आप 6400 पदों पर एक काउंसलिंग कराते हुए, सबकी सम्मिलित काउंसलिंग कराते हुए सबको एक साथ नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए। तो हमारी यहाँ पर परिषद के सचिव और DG मैम से यही आग्रह है कि हमारी क्या कहते हैं साथ में काउंसलिंग करा ली जाए और साथ में नियुक्ति पत्र बांटा जाए। बल्कि सचिव सर ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहले चयन सूची वालों को उन्होंने कभी भी कोई भी भर्ती अगर 1 साल से पुरानी हो जाती है तो उसके लिए जब वो शुरू होती है तो फिर से काउंसलिंग पुनः कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पे काउंसलिंग कोई पुनः नहीं कराई जा रही है। यहाँ पे 2018 की काउंसलिंग की लिस्ट को चस्पा किया जा रहा है ना। उसके बाद कई भर्तियाँ आ गई, कई भर्तियों में कई लोग चले गए हैं, कई लोग चले गए होंगे। तो आज के समय में 5 साल के बाद अगर ये भर्ती शुरू हो रही है तो सरकार को, सचिव परिषद को ये करना चाहिए कि भर्ती में पुनः काउंसलिंग स्टार्ट करके जो बच्चे जिन्होंने आवेदन किया था, हम ये नहीं कहते हम नया आवेदन लीजिए, भर्ती पुरानी है, आप उसी जियो पे, आप उसी पे आवेदन पे आप एक फ्रेश काउंसलिंग फिर से करा लीजिए जिन्होंने 2018 में कराई थी। उसमें जितने बच्चे आए उस दिन सेलेक्ट हों, आप उनकी क्या कहते हैं मेरिट डाउन करते हुए भर्ती कर दीजिए। फिर उनसे जो सीटें बचें उसकी नेक्स्ट डेट आप देना चाहते हैं, उनकी अगले दिन भर्ती कर दीजिए। और नियुक्ति पत्र हम चाहते हैं कि आप सबको एक साथ वितरित करें, क्योंकि आप जैसे कि पिछली बार 2018 में हुआ 5 हज़ार लोग को नियुक्ति पत्र मिला, उसके बाद कोर्ट से स्टे हो गया, 5 साल बाद मुकदमा खुला, तो 5-6 साल हो गए, तो अब आज मुकदमा खुला। आज अगर आप 30 तारीख को आप ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हो और 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा और लड़के वहाँ पर लगे हुए हैं, अगर 2 तारीख को स्टे फिर वहाँ मिल गया तो फिर आप कोर्ट का बहाना लेते हुए फिर 5 साल लटका दोगे। जो 2016 से आ गया है 2023 से आ जाएगा 2030, तो हम लोग क्या ऐसे लड़ते रहेंगे? अगर आपको नियुक्ति पत्र, आपकी मंशा है सबको देने की, सबको एक साथ करने की, तो आप एक ही दिन में आप नियुक्ति पत्र क्यों नहीं निर्गत कर रहे हो? हमारी बस इतनी सी मांग है कि आप नियुक्ति पत्र आप एक साथ निर्गत करो। आप किसी में, आप ये शासन से कल सारे BSO से VC है इनकी, तो हम लोग की ये इनसे निवेदन है कि आप VC में ये सारे BSO को निर्देश लिखित दे दें कि क्या कहते हैं सबकी नियुक्ति एक पत्र एक साथ निर्गत किया जाए, किसी को पहले किसी को बाद में ना दिया जाए। क्योंकि कल को जैसे जब प्रमोशन की टाइम आएगा तो ये जैसे ये नया विवाद उत्पन्न करेंगे कि कल को जब प्रमोशन का मुद्दा आएगा तब ये सीनियरिटी जूनियरिटी होगी कि एक दिन पहले के वो सीनियर हैं तो उनको पहले प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट पहले उनको मिलेगा। तो सर पूरे मामले में शिक्षा मंत्री से आपकी बात का कुछ है? मैम शिक्षा मंत्री से हमारी कई बार मुलाकात हुई, उनके क्षेत्र के कई लोग कुछ कहा, उन्होंने कहा था कि कोर्ट का जो आदेश होगा हम उसी से पालन करेंगे और तभी कोई सर्कुलर जारी होगा। लेकिन यहाँ पर सारे सर्कुलर जारी हो गए और कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा है। पर कोर्ट का आधा आदेश लिखा जा रहा है, कोर्ट का पूरा आदेश नहीं पढ़ा जा रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कोर्ट का जो पूरा आदेश है उसको पढ़ते हुए ये अब हमारी भर्ती करें। और हमारी सीधी सी एक सबसे मांग है, सबकी साथ एक साथ नियुक्ति करें, नियुक्ति पत्र सबका एक साथ वितरित करें। बस हमारी इनसे यही मांग है। बाकी इनसे और कोर्ट से खुलने से पहले इस सबकी नियुक्ति कर दें। जैसे 30 को करना चाह रहे हैं तो ये 30 के बाद अभी 31 का टाइम है, 1 का टाइम है, तो 31 और 1 में भी नियुक्ति पत्र बांट करके 1 तारीख को सबके नियुक्ति पत्र बांट दें। तब तक की सबकी काउंसलिंग करा लें सबके साथ में, और 1 को नियुक्ति पत्र बांट करके हम लोग का कोर्ट वाला मसला भी खत्म हो जाएगा। अगर वो 1 से पहले सबको नियुक्ति पत्र बांट देते हैं तो कोर्ट वाला मसला खत्म हो जाएगा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इसमें मैम, सबकी स्मूथ काउंसलिंग हो जाएगी और ये हमें लगता है मैम कि सबका साथ सबका विकास, ये बात सब लोग खुश हो जाएंगे इसमें। सबका
सबका साथ विकास, सबका विकास। तो सर आप कुछ कहेंगे इस पूरे जी मैम, मामले ये में? कहना चाहते हैं कि आप साथ कहाँ से आए सर? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने। जी जी तो अम्बेडकर। क्या कुछ अपने घर से सोच के निकले थे सर? मैम यही सोच के निकले थे कि जो है सर हमारी बात सुनेंगे और साथ में ही काउंसलिंग कराएंगे सभी बच्चों की, और जिससे साथ में सबकी काउंसलिंग होगी तो सभी लोगों को नियुक्ति पत्र साथ में मिलेगा। लेकिन सर मानने को तैयार नहीं है। सर कह रहे हैं कि पहले जो चयनित बच्चे हैं उनको काउंसलिंग मिलेगी, इसके नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसके बाद फिर जो है सेकंड काउंसलिंग होगी, उसके बाद फिर बाकी लोगों को मौका मिलेगा। तो आप लोग सेकंड काउंसलिंग के अंतर्गत आते हो? जी। क्या कह रहे हैं सर आप? सेकंड काउंसलिंग ये लोग कराना ही नहीं चाह रहे हैं। इनका साफ सीधी बात है कि हम जियो जो जारी किए हैं सिर्फ 1-1.5 हज़ार लड़के जो पुरानी लिस्ट के हैं, जबकि पुरानी लिस्ट से आज 7 साल के बीच में 6869 2 भर्तियां हो चुकी हैं। कम से कम आधे लड़के छड़ गए हैं, सिर्फ 1000 लड़का बचा है। ये 6470 सीटों में सिर्फ उन्हीं का आदेश किए हैं, जबकि सर्कुलर में भी उन्हीं का आदेश है। अब बघेल सर भी बोले हैं कि बेटा मैं तुम लोगों को नियुक्ति नहीं दूंगा, सिर्फ बघेल सर ने ये कब बोला? बघेल सर ने आज बोला है कि मैं तुम लोगों को नियुक्ति नहीं दूंगा, सिर्फ पुरानी लिस्ट में जो बच्चे हैं सिर्फ उनको दूंगा, बाकी हम विचार करेंगे कि आप लोग कब दें। जबकि कोर्ट का आदेश है कि एक साथ नियुक्ति करने का, ना कि अलग अलग। ये कोर्ट का अवहेलना कर रहे हैं। आज हम चाहें आप लोग फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? कोर्ट का आदेश क्या है? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं हम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन सर नहीं मान रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो हमारे साथ हैं, सरकार भी हमारे साथ है, कह रहे हैं कि आप लोग परेशान ना होइए। डीजी मैम भी कह रही हैं, लेकिन बघेल सर कह रहे हैं नहीं मैं वही लिस्ट जारी करूं। अरे एक साथ लिस्ट जारी करने में क्या जाता बघेल सर को? लेकिन नहीं, कहाँ दे रहे हैं? कहाँ देने के बोले हैं? 8 तारीख हमको लिखित। क्या कह रहे हैं सर? मैं सुधीर विश्वकर्मा, जहाँ से क्या सर आप? सर ने यही कहा है कि पहले चयन सूची के हिसाब से काम होगा, ठीक है ना, और जो बच्चे जो पहले थे ना वही मेरिट लिस्ट निकालेंगे, इसके बाद सेकंड लिस्ट की डेट हम बाद में देंगे। तो उसका आप लोग चाहते हैं कि पहले एक ही साथ सबकी काउंसलिंग करा लो, इसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाए। जी बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम यादव है। मैं 12460 से हूँ। सर कहाँ से आए आप? मैं औरैया जनपद से आया हूँ। मैम बात यह है कि बघेल साहब से जो बात हुई है, बघेल साहब ने जो भी बातें बोली हैं वो लिखित रूप से नहीं बोली हैं। जबकि मानना ये है कि जैसे आप कोई भी काउंसलिंग कराएंगे तो उसकी जो आप ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं वो आप एक साथ दो। अब आप पहले चयनित वालों को दे रहे हैं, फिर बाद में कह रहे हैं कट ऑफ, उसके बाद में क्या पता आपने चयनित वालों को दे दिया, उसके बाद में हम लोगों को फिर घुमा दिया, कोर्ट खेल जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। जबकि ज़रूरी ये था कि डीजी मैम से अभी हम लोग बैठे हैं इसीलिए कि डीजी मैम से बात हो जाए। डीजी मैम से बात होने के बाद में देखते हैं। डीजी मैम ने आप लोगों को कोई समय दिया है कि अभी आप शायद आ रहा है कुछ मिलने के लिए, तो अब उनसे बात हो रही है। तो क्या कुछ मुद्दा रखेंगे आप डीजी मैम? सिर्फ मैम ये रहेगा कि एक साथ काउंसलिंग हो जाए और सबको जो है जो भी नियुक्ति पत्र हो, नियुक्ति पत्र सबको साथ में वितरण किए जाए ताकि सबको इकट्ठा लिया जाए। अभी 30 तारीख वो लोग सीनियर हो जाएंगे और हम लोग जूनियर हो जाएंगे। अलग अलग नियुक्ति पत्र अलग अलग डेट में मिलेगा। वो लोग सीनियर हो जाएंगे, हम लोग उसी भर्ती के जूनियर हो जाएंगे। और अगर एक साथ काउंसलिंग करा करके और सबको एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाए, बस एक ही मांग। सेकंड थर्ड की बोल रहे हैं बघेल सर, जो अभी मैं गया था उनसे मिलने, मैंने मिला उनसे, तो अगर वे बोल रहे हैं सेकंड थर्ड के लिए तो उसका हमारे लिखित में शेड्यूल जारी करें तब ठीक है। हाँ सर, नियुक्ति एक साथ हो सर। नियुक्ति एक साथ होने का पूरा मसला है। तो सर क्या कहाँ से आए? हम बहराइच से हैं। बहराइच से। तो सर कहते हैं सबसे ज़्यादा यूपी में जो बच्चे होते हैं वो बीटीसी बीएड यही सब करके आगे का भविष्य बनाना चाहते हैं कि वो टीचर बन सके। तो इतने सारे मतलब मन्नत लेके उनके घर वाले पढ़ाते हैं, फिर सरकार और ये कोर्ट कचहरी, उसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सरकार ठीक है और कोर्ट कचहरी ने जो निर्णय दिया वो बिल्कुल सम्मान है। कोर्ट ने कहा है कि 0+51 को साथ में कल तक काउंसिलिंग करा करके कॉमन मेरिट बना करके उनको नियुक्ति दिया जाए जिले वाइज। तो हम यही चाहते हैं कि जो कोर्ट का आर्डर है उसका फॉलो हो, एक साथ नियुक्ति हो पद भरने के लिए, ठीक है ना। तो उनका कहना ये है कि 64-70 पद भरे जाएं, लेकिन जिस हिसाब से ये काउंसलिंग करा रहे हैं उस हिसाब से पद खाली चले जाएंगे, किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं मिलेगी और पद खाली चले जाएंगे। जी दिखा देंगे मात्र कि हमारे पद भर गए, बच्चे नहीं आए तो मैं क्या करूँ? आप सेकंड काउंसलिंग कराओगे तब तो बच्चे आएंगे ना, जब काउंसलिंग ही नहीं, जिस जिले में सीट नहीं काउंसलिंग और कोर्ट का जो आर्डर है दोनों लोगों को हाँ उसको शामिल करते हुए कॉमन मेरिट बना करके दे जाए, कोई वो नहीं है। सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है शिव कुमार। कहाँ से आए? हम श्रावस्ती से आए हैं। श्रावस्ती से। यहाँ पे आपको किसी ने बताया कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है? नहीं, सब अभ्यर्थी जो है सब अभ्यर्थी आए, उनके साथ मैं भी आया। हम चाहते हैं जो कोर्ट का आदेश है मैम, वही हूबहू आदेश, कोर्ट के आदेश का पालन हो जाए। सबका साथ सबका विकास हो जाएगा, जिसको होना होगा वो हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन घुमा घुमा के जो आदेश कर रहे हैं सर, ये गलत है। एक साथ में सबको नियुक्ति दे दें, एक साथ काउंसलिंग करा के एक साथ में सबको नियुक्ति दे दें, बात खत्म हो जाएगी। सर क्या नाम है? शिवम नाम है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पूरे मामले में? मैम, मामला ये है कि 6 साल से ये भर्ती लटकी हुई है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। कितने देख रहे हैं आप, अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है। कई धरने भी हुए। सरकार और विभाग की तरफ से जो सर्कुलर जारी हुआ, जो जियो है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए कह रहे हैं वो, उनको 30 तारीख को नियुक्ति पत्र भी दे रहे हैं। हम सबका मानना ये है कि सबको साथ लेकर कोर्ट के आदेशानुसार, जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसको पालन करते हुए विभाग अपनी जो भी लिस्ट है, कॉमन लिस्ट सर्कुलर जारी करके और एक साथ में जोड़ के इकट्ठी काउंसलिंग करा ले। पहले चयनित वालों की जो भी है चयनित वाले, उनकी लिस्ट बना ले। इसके बाद में हम लोगों को मौका दे दे, जिले से जो भी है, जो भी अभ्यर्थी डले हैं उनकी बना ले, कट ऑफ डाउन करके, और सबको एक साथ, सबकी पहले लिस्ट तैयार हो जाए, काउंसलिंग वाइज काउंसलिंग, और उसके बाद में अगर अटेंडेंस कराना चाहे विभाग तो अटेंडेंस करा ले। इसके बाद में 30 तारीख जो उन लोगों ने नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए दिया है, नियुक्ति पत्र जो भी जारी हो, वो हम सबका मानना है कि एक साथ ही नियुक्ति पत्र पूरी भर्ती को सॉर्ट आउट किया जाए। अन्यथा की स्थिति में 30 के बाद में सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा और भर्ती फिर जैसे अभी तक फंसी रही वैसे ही फिर फंस जाएगी, कोई न कोई तरीका अपना लेगा और स्टे हो जाएगा, बहुत मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए हम लोगों का बघेल सर से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी जो बात कही, वो मौखिक रूप से जो बात कह रहे हैं, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि वो लिखा पढ़ी में, अगर रिटन में अगर ये चीज़ जियो में जिस तरीके से जारी किया गया है सर्कुलर, उसके अनुसार उसको उसी में मेंशन करके दे दिया जाए, कोई समस्या नहीं है, आराम से कर लिया, एक साथ नियुक्ति पत्र दे दिए जाए, ये सब चाहते हैं। पूरा यहाँ के जितने अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने आए हैं। कोई न कोई डेलीगेशन या कोई 2-4 लोग, महिलाएं भी गई हैं मिलने के लिए डीजी मैम से, बघेल सर से भी संतुष्टि भरी शब्द कहे गए, लेकिन जो मेंशन वाली बात है वो रिटन में मैम अभी तक प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, जिससे कन्फ्यूजन पूरे सब लोगों को बना हुआ है। सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बहुत दूर से, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं, बच्चे साथ में हैं, उनके घर वाले साथ में हैं। रात भर हम लोग मैम मिलने के लिए बने रहे, लेकिन फिर भी आज बघेल सर से आज मुलाकात हुई। पूरी रात हम लोग यहाँ पे रुके, पूरी रात में कोई सुध नहीं लेने वाला, बड़ा मुसीबत रही। और उसके बाद में हम लोग आए और सब अब डीजी मैम के यहाँ से जो भी मुलाकात के लिए गए हैं 2-4 लोग, वो सब लोग यही बात रखने गए कि जो भी रिटन में, अगर हम लोगों का भी जो भी उनका प्रोसेस हो उसको रिटन में कर दिया जाए। एक साथ जो भी 30 तारीख को नियुक्ति पत्र जारी करने की बात कहेगी, एक साथ नियुक्ति पत्र दें सबको। 12,460 की भर्ती पूरी हो, चाहे जीरो हो, चाहे वेटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सबको मौका दिया जाए और 12,460 की पूरी भर्ती को, पूरी भर्ती कर अंतिम पदों तक पूरी भर्ती की जाए। उसके बाद में कोई समस्या नहीं रहेगी और कोई समस्या किसी भी प्रकार की किसी को नहीं रहेगी, पूरे पद भर दिए जाएं अंतिम पद तक, और वही कोर्ट के नियमानुसार पूरे पद जो हैं उसी अनुसार भरे जाएं। लेकिन अब विभाग क्या कर रहा है, ये विभाग के बीच की बात है। अभी तक रिटन में कोई आदेश नहीं है, रिटन में केवल चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करके उनको नियुक्ति पत्र देने की बात कही जा रही है। जो रिटन में तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि आरोप लगाया जा रहा है कि मोहित चंदा लिया जा जी रहा है। जी अभी क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई ये है कि 6 साल से ये मामला चल रहा है। मोहित कुमार द्विवेदी हैं, ब्रजेश यादव हैं, और भी जो भी नाम रहे हैं, सब लोगों को नहीं जानकारी, हमें तो नहीं जानकारी है, लेकिन ये पता चला है कि इन लोगों ने पूरी 6 साल में बहुत कर्रा प्रभाव डाला है, बहुत ज़्यादा पैसों की लूट गरीब लोगों से लिए गए हैं। ये सब उपेक्षित अभ्यर्थी हैं, विभाग से और सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि अब इनके अंदर क्षमता नहीं बची है कि ये किसी प्रकार की केस लड़ें या किसी को पैसा दे सकें या किसी प्रकार का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चक्कर लगा के थक गए हैं बिल्कुल। अब ये बिल्कुल थके हुए हैं और आत्मदाह कर, कल की तो ये स्थिति है मैम कि रात में कुछ लोग ये कह रहे थे हम आत्मदाह कर लेंगे, हम मर जाएंगे अगर इस भर्ती में हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा, नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे तो हम लोग 6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग मर जाएंगे, कोई मतलब नहीं, उनका परिवार खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो। कईयों ने तो अपने हस्बैंडों को खो दिया है, कई लोगों ने माता पिताओं को खो दिया है। 6-7 सालों से ये इतनी बड़ा संघर्ष चल रहा है और अभी तक जो है विभाग की तरफ से कोई लिखित ऑर्डर नहीं दिया गया। खैर विभाग अपनी बात कह रहा है,
बघेल सर से, सचिव साहब से अभी काफ़ी लोगों की बात हुई, सब लोगों से मौखिक रूप से सभी लोग मिले हैं बघेल सर से। बघेल सर ने जो भी बात कही वो मौखिक रूप से कही है। अब सब लोग ये चाहते हैं कि जो मौखिक रूप से बात कही गई है वो रिटन में अगर हो जाए तो कम से कम ये तसल्ली तो मिले कि हम लोगों को भी नियुक्ति पत्र साथ में ही मिल जाए। साथ में ही नियुक्ति पत्र मिल जाए तो सबसे अच्छा रहे। सबको साथ में लेके कॉमन लिस्ट तैयार करके और जितने 12,460 की अंतिम पद तक भर्ती हो जाए, जो माननीय कोर्ट का आदेश भी है और माननीय कोर्ट का आदेश ये लोग पालन भी कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, क्या जो चंदा ले रहे हैं जिनका आपने नाम बताया, जी जी, तो क्या वो लोगों के ऊपर आप लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई करने नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। अब देख रहे हैं मैम, बड़ा परेशान है, सब उपेक्षित हैं। 2-500 रुपए लोग 2-500 लोग रुपए कितनी मुश्किल से पैदा करते हैं, कैसे घर वाले देते हैं। बेचारे आए हैं 2-2, 3-3 दिन। आप तो मैम सब पता है, यहाँ ना कोई रैन बसेरा, ना कुछ, सर्दी का सीज़न चल रहा, कितनी परेशानी में यहाँ रात काटी है लोगों ने। कहीं आग लगा के थोड़ा बहुत भी अपना जो भी सहका है, रात भर यहाँ रहे। कई बीमार, 1-2 लोग हमने देखा बीमार भी हो गए, रात में ही ट्रीटमेंट के लिए गए। इतनी परेशानी की बात कुछ नहीं, केवल विभाग से और सरकार से यही कहना है कि केवल भर्ती हमारी अंतिम पद तक 12,460 की पूरी हो जाए, एक साथ सबको नियुक्ति पत्र मिल जाए और बस जो भी पात्रता, जो भी मेरिट लिस्ट में आए उसको भर्ती में मौका मिल जाए, बात खत्म हो जाए। अंतिम पद तक जो भी कोर्ट ने कहा है उसके अनुसार भर्ती हो जाए और इकट्ठे नियुक्ति पत्र सरकार या विभाग दे दे, बस बात खत्म। आप लोगों का आखिरी जो वो होगा चरण कि आप इसके बाद क्या कुछ प्लान बना रहे हैं कि यहाँ से अगर कुछ नहीं होता है तो आगे? कुछ नहीं मैम, अभी फिलहाल में कोई रणनीति नहीं, कोई मतलब नहीं, ना कोई यहाँ पे किसी प्रकार के कोई लड़ने के लायक ही नहीं है। इस समय ये स्थिति है कि सब लोग अपनी अपेक्षाओं को लेके विभाग से हैं कि विभाग, डीजी मैम से भी मुलाकात हो रही है, अभी गए हैं कुछ लोग, केवल यही चाहते हैं कि 12,460 पूरी हो जाए, अंतिम पद तक भर्ती हो जाए। जो भी माननीय हाईकोर्ट जो डबल बेंच का आर्डर है उसको फॉलो करते हुए विभाग अंतिम पद तक भर्ती दे दे और किसी को कुछ नहीं कहना, ना किसी को कुछ करना है, ना हम लोगों को किसी भी लोगों को कोई समस्या नहीं मैम, केवल भर्ती हो जाए अंतिम पदों तक और सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए। जी मैम, धन्यवाद मैम। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि सबका साथ जो यूपी सरकार और भाजपा का हमेशा से रहता आया है, सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत हमें एक ही बार में काउंसलिंग करा के हमें हमारा नियुक्ति पद दे दिया जाए। अब देखना होगा कि सरकार तो इनके साथ है, इनका साफ तौर पे मानना है, हाईकोर्ट के आदेश को भी ये लोग मान रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि बघेल साहब अभी हमें घुमा फिरा के जो बता रहे हैं कि हाँ हम देंगे, फिर वो कह रहे हैं सेकेंड काउंसलिंग में देंगे। तो ये सब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ ये रणनीति बनाते हैं। इसी के साथ हम भी आते रहेंगे और आपको हर पल की खबर दिखाते रहेंगे अपने R9 न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ अंकिता शुक्ला, लखनऊ। तो देखा आपने, इस प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो प्रदर्शन में भीड़ बढ़ाने के लिए ये नेताजी पैसे देकर के लोगों को बुलाते हैं। इस दौरान जब हमारी संवाददाता ने इन अभ्यर्थियों का पक्ष जानने के लिए उनके बीच में गई तब इस बात का खुलासा हुआ। अब जरा शिक्षक बनने की मांग कर रहे इन महाशय को देखिए, इनका ड्रेसिंग सेंस देखिए, इनकी स्टाइलिश दाढ़ी देखिए और इनका लुक देखिए। क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे शिक्षक से पढ़वाना चाहेगा? देखने में यह किसी अराजक तत्व से कम नहीं लग रहे हैं। शिक्षक बनने की मांग कर रहे अब दूसरे शख्स को देखिए। ये महोदय हमारी संवाददाता से अपनी बात कहने के लिए गुटखा खा करके आए हैं। गुटखा खाने वाले शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। अब जरा शिक्षक बनने की मांग कर रहे इन लोगों की आपस में बातचीत और गाली गलौज को भी देखिए, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये इनकी आपसी चैट है जिसमें किस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जहां एक और शिक्षक बनकर प्राथमिक स्कूल के बच्चों के भविष्य बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले इन अभ्यर्थियों का यह व्यवहार चौंकाने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे इन अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन भी चंद लोगों की वजह से नशेबाजी और चंदाखोरी की भेंट चढ़ चुका है। प्रदर्शन के नाम पर कभी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के नाम पर, तो कभी रिट दाखिल करने के लिए अच्छे वकील करने के नाम पर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया, जबकि शिक्षा विभाग के सचिव ने हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी थी। ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए R9 न्यूज़ के साथ।